Hello everyone, good morning. This is your maths class for today. Now let's start today's new topic, factorization. Okay, so what is the factorization? Factorization that means जब algebraic expression को product की form में लिखा जाता है so उसे हम क्या कहते हैं? factorization. Okay, got it? That means the process of writing an algebraic expression as the product of two or more algebraic expression is called factorization. That means algebraic expression को जब हम लिखते हैं उसके प्रोडक्ट के टू और मोर algebraic expression की फॉर्म में सो हम उसे factorization कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, दैट मीन्स जो भी उसके फैक्टर्स हैं उन्हें प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें algebraic expression के सो उसे हम factorization कहते हैं. Got it? Okay, now let's take an example. If we have an example 30x y square z cube. Okay, so that is the example. Okay students, now we have to find the factor of 30. So 30 के फैक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? फैक्टर का मीन्स है यहाँ पर प्राइम फैक्टर. सो 30 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 1s are 2, 2 5s are 10 and 3 5s are 15, then 5 1s are 5. ओके, अब इसे अगर हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दें तो वो फैक्टराइजेशन होगा. यही तो बोला है हमने कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपको उसे आप 2 या उससे ज़्यादा मीन्स 2 या फिर उससे ज़्यादा प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दें. मीन्स जैसे 30 को हम क्या लिखेंगे? 2 × 3 × 5 एंड x की प्रोडक्ट क्या होगी? x बिकॉज 1 पावर इज देयर and that is the y raised to the power 2. That means y is written by 2 times and z is raised to the power 3. That means z is written by 3 times. So that is the factorization. Got it? अब यहाँ हमने क्या किया है? प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे हैं फैक्टर्स को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के. सो ये क्या होगा? फैक्टराइजेशन. गॉट इट? ओके. एंड स्टूडेंट्स ईच का मीन्स ये सब एक एक इनमें से सब 2 3 5 x y y z z z is a factor of 30 x y square z cube. Got it? मीन्स ये इसके फैक्टर होंगे. मीन्स ये सब इसके फैक्टर होंगे. Got it? And one important thing is there. 1 is a factor of algebraic expression. Okay, means जो 1 होता है नोट करने वाली बात है स्टूडेंट्स. 1 is a factor of every algebraic term. ओके, मीन्स जो 1 होता है ना वो सब जितने भी अलजेब्रिक टर्म्स होगी उनका फैक्टर होगा. मीन्स 1 इसका भी फैक्टर है. ओके, मीन्स आपके पास कुछ भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या टर्म्स है सो 1 उसका फैक्टर होगा ही होगा. गॉट इट? एनी डाउट? ओके, सो नाउ वी स्टार्ट द मेथड ऑफ द फैक्टराइजेशन. ओके, देयर आर मैनी टाइप ऑफ मेथड्स. There are many types
of method of factorization। अब जो फैक्टराइजेशन होता है उसके बहुत सारे मेथड हैं। ओके स्टूडेंट, सो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट मेथड इज देयर factorization by taking out a common factor। ओके मीन्स जो फैक्टराइजेशन है हम किसकी हेल्प से करेंगे, कॉमन फैक्टर की हेल्प से। इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम इसमें टू फाइंड द फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट अ कॉमन फैक्टर, सो फर्स्ट वी राइट ईच टर्म इन प्राइम फैक्टर। ओके मीन्स हम इसकी सब टर्म को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखते हैं। ओके we first write each term in prime factor। ओके सो हम सबसे पहले जितनी भी टर्म्स होती हैं सब टर्म को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखते हैं। ओके एंड द नेक्स्ट थिंग इज yes and then take out the common factor। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें से कॉमन फैक्टर बाहर ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक आउट द कॉमन फैक्टर एंड पुट द रिमेनिंग पार्ट एंड पुट द remaining part। okay, so let's take an example। yes, suppose 3x square plus 6x। okay, so ये एक algebraic expression है। आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, मीन्स आपको इसकी सब टर्म्स को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। ओके सो व्हाट इज द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर, 3x square means 3 into x raised to the power 2, that means x is written by 2 times plus as it is, and what is the prime factor of 6, that is 2 into 3 and x will be as it is। okay students, so as you can see here what is the common factor, so 3, okay, and the second one is x, so that means 3 times x are common in the both the terms। okay, 3 and x are common in both the terms, so we have in the first term x and the second one is 2। okay, 2, so that means 3 times x into x plus 2 is the answer। okay, so that is the common factors 3x। okay, and that is the factorization of this expression। got it? Any doubt here? okay, now the next method is factorization by using identities। okay, identity का use करके find करना है factorization। so as you can see here identities are there, x plus y square is equal to x square plus 2 times xy plus y square, and x minus y whole square is equal to x square minus 2xy plus y square, and x plus y and x minus y is equal to x square minus y square। I think you all have learnt। okay, you all know that students these identities। okay, so in factorization what we use, yes, just reverse of this, मीन्स हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन मिलता है एंड हमें ये फाइंड करना होता है। ओके मीन्स फैक्टराइजेशन में हम क्या यूज़ करते हैं, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट। ओके स्टूडेंट्स, आइडेंटिटीज़ का मीन्स क्या होता है, लेफ्ट राइट इक्वल है। ओके बट हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में मिलता है फैक्टराइजेशन में एंड हम इसे आइडेंटिटी की हेल्प से ये फाइंड करते हैं।
Got it? So that means therefore x square plus 2xy plus y square is equal to x plus y whole square. Okay, got it? And x square minus 2xy plus y square is equal to x minus y whole square. Okay, and third one is x square minus y square is equal to x plus y and x minus y. Got it? That means हमें ये क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप का एंड हमें ये आइडेंटिटी की हेल्प से फाइंड करना होगा. Got it? So let us take an example. X square plus 14x plus 49. So as you can see here, this is the same pattern. Okay. So first, what to do, students? You have to find the first and last term must be the square of some monomial. मीन्स जो फर्स्ट टर्म होगी एंड लास्ट टर्म होगी ये किसी ना किसी का स्क्वायर होगी. सो अब हम देखते हैं किसका स्क्वायर है. x है, सो ये तो x स्क्वायर ही है. बट जो 49 है वो किसका स्क्वायर होता है? कैन यू टेल मी? 49 तो 7 का स्क्वायर होता है. ओके स्टूडेंट्स. सो अब जो मिडिल टर्म होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स? 2xy प्लस है, सो सिंपल है, प्लस वाली आइडेंटिटी होगी, प्लस 2xy. सो हम इसकी हेल्प से देखते हैं. 2x का मीन्स क्या होगा स्टूडेंट्स? फर्स्ट टर्म. एंड y का मीन्स क्या होगा? थर्ड टर्म. दैट मीन्स 7. अब आप एक बार चेक कर लीजिए क्या ये करेक्ट है? x स्क्वायर विल बी एज इट इज एंड 2 into 7 14x एंड प्लस 49. दैट मीन्स ये तो सेम है. सो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? ये इसकी फॉर्म बन गया x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, और उसे हम क्या लिखते हैं? x प्लस वाई होल स्क्वायर. सो दैट मीन्स x के प्लेस पर x एंड y के प्लेस पर क्या है स्टूडेंट? 7. सो दैट इज स्क्वायर. सो दैट इज योर आंसर. गॉट इट? ओके, नाउ लेट्स टेक एन मोर एग्जाम्पल. इस आइडेंटिटी पर देखते हैं हम कोई एग्जाम्पल. 9x square minus 30x plus 25. So firstly you have to know that first and last term must be the square of some monomial. So 9x square. So what is the square? Yes, ये किसका स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स? 3x होल स्क्वायर. अब आप देख लीजिए 3 का स्क्वायर 9 होता है एंड x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है. माइनस की आइडेंटिटी है क्योंकि माइनस है. एंड इसकी थर्ड टर्म क्या होगी स्टूडेंट्स? 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का. सो 5 स्क्वायर. ओके, एंड अब इसकी मिडिल टर्म को आप कैसे लिखेंगे? मीन्स 2 इंटू एक्स. एक्स का मीन्स क्या होता है? फर्स्ट टर्म. इंटू वाई. वाई का मीन्स क्या होता है? थर्ड टर्म. ओके, सो अब आप एक बार चेक कर लीजिए कि क्या ये करेक्ट है. 2 3 6 एंड 5 30. सो 30x. गॉट इट? सो नाउ 3x minus 5 whole square. How? This type. X square minus 2xy plus y square, that will be equal to the x minus y whole square. So x minus y, 3x minus 5 whole square. So that is your answer. Okay. And the next identity is x square minus y square is equal to the x plus y and x minus y. So 36x square minus 64y square. Okay. So इसमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स? हमें पता होता है ये कि स्क्वायर है. सो 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का. सो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. ओके, एंड 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का. एंड इसे भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. आप देखिए आपका क्या थर्ड आइडेंटिटी की फॉर्म में है. x के प्लेस पर 6x एंड y के प्लेस पर 8y. ओके, सो नाउ वी हैव टू फाइंड दिस. सो दैट मीन्स 6x प्लस 8y. दैट मीन्स तो अब हम इसे किस फॉर्म में लिखेंगे? 6x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर को 6x प्लस 8y 6x माइनस 8y अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी. ओके, मीन्स दोनों का स्क्वायर है, बीच में माइनस है. सो हमने क्या किया? इन दोनों को प्लस किया एंड इन दोनों को ही माइनस किया.
सो सेम थिंग इज हियर, सो इन दोनों का प्लस एंड इन दोनों का ही माइनस, सो 6x minus 8y. Okay students, so that is your answer. Any doubt? Okay. Now the next method is factorization by splitting the middle terms of trinomial ax square plus bx plus c. That means जो ये ट्राइनोमियल गिवन है आपको इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन फाइंड करने हैं. Got it? So what to do? Yes students, first find two numbers that multiply to give a into c and add to give b. Got it? So that means we first find, yes, two numbers that multiply, जो उनकी मल्टीप्लाई होगी to give a into c. Okay, and add to give b. समझ गए आप? मीन्स जो उनकी मल्टीप्लाई होगी उन दोनों नंबर की वो क्या होगी, a इंटू सी के इक्वल, एंड जो उनका एडिशन होगा उन दोनों नंबर का वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, b के इक्वल. गॉट इट? ओके. एंड फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो मिडिल टर्म है आपको उसे उसी नंबर की फॉर्म में लिखना है. सो आपने फर्स्ट ये किया एंड सेकेंड स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स इसका, रीराइट, मीन्स उसे फिर से लिखना होगा आपको, द मिडिल टर्म विद दोज नंबर्स. मीन्स जो भी आपके पास मिडिल टर्म्स होगी आपको उसे फिर से जो नंबर आपने फाइंड किए हैं टू नंबर, उनकी हेल्प से उसे फिर से लिखना होगा. गॉट इट? एंड द नेक्स्ट वन इज, आफ्टर दैट factor the first two and last two terms separately. Factor the first two or last two terms separately. ओके, मीन्स हमें फर्स्ट और लास्ट टू टर्म को सेपरेटली फैक्टर्स करने हैं. ओके, नाउ टेक आउट द कॉमन फैक्टर. अब हमें क्या करना है, इसमें से जो कॉमन फैक्टर है वो टेक आउट मीन्स बाहर लेने हैं फ्रॉम द न्यू टर्म्स, जो हमने न्यू टर्म्स बनाई है. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. 2x square plus 11x plus 12. Okay, so here a is equal to, yes, इसके अकॉर्डिंग देखिए a is equal to 2 and b is equal to 11 and c is equal to 12. Okay student, so we want to two number that multiply to get, yes, 2 into 12 that means 24 and add to give up 11. Got it? मीन्स हमें ऐसे टू नंबर फाइंड करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो a इंटू सी आए, ओके, एंड जिनका एडिशन b आए मीन्स 11 आए. गॉट इट? एंड अब उस नंबर को हम फाइंड कैसे करेंगे, मीन्स a इंटू सी क्या हो गया, 2 इंटू 12 दैट मीन्स 24 एंड b किसके इक्वल हो गया, 11 के. सो अब हमें क्या करना है, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है उस नंबर का वो 24 आना चाहिए एंड जो इसका एडिशन है वो क्या आना चाहिए, 11. गॉट इट? सो अब हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जैसे यहाँ पर अगर 1 होता तो कुछ इफेक्ट ही ना होता, सो मल्टीप्लाई करके ये नंबर लाना होता ओनली एंड ऐड करके ये नंबर. सो जैसे यहाँ पर है तो इन दोनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, सो दैट मीन्स 24. अब आप इसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3.
सो अब इसकी हेल्प से आपके पास ये फैक्टर्स है, इसकी हेल्प से कोई भी 2 फैक्टर्स बना लीजिए आप, ओनली 2 फैक्टर्स, क्योंकि हमें 2 फैक्टर्स की नीड है ना। वी फर्स्ट फाइंड 2 नंबर्स। सो अब देखिए हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब देख लीजिएगा कि मल्टीप्लाई 24 आनी चाहिए एंड एडिशन क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, 11। ओके, गॉट इट। ओके, सो वी फाइंड these number. So 2 2s are 4, 2s are 8. So first 8 and that is 3. So 2 factors हो गए इसी में से ही। So 2 factor, अब मैं इन्हें ऐड करके देख लेती हूँ। 8 and 3 क्या होता है, 11 and 8 into 3 that means 24. So हमने फैक्टर फाइंड कर लिए ना स्टूडेंट्स, कैसे? So clearly such numbers are yes 8 and 3. How? देखो 8 and 3, yes students, that will be 24 and 8 plus 3 that will be 11. So आपकी जो ये कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो गई, ये कंडीशन। गॉट इट। हमने वो 2 नंबर्स फाइंड कर लिए हैं 8 and 3, इनकी मल्टीप्लाई 24 एंड इनका एडिशन 11। गॉट इट। ओके, सो नाउ let's do the second thing, rewrite the middle terms with those numbers. अब आपको क्या करना है, जो इसकी middle terms है आपको इसकी फॉर्म में लिखना है। वो कैसे स्टूडेंट्स, 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 12। सो 2x स्क्वायर एज इट इज एंड 11 को हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 8 प्लस 3x एज इट इज, क्योंकि 11 के प्लेस पर हमने 8 प्लस 3 लिखा है। एंड 12 को हम क्या लिखेंगे, 8 इंटू 3 भी लिख सकते हैं एंड जैसे आपको विश हो के 12 भी लिख सकते हैं। सो 2x स्क्वायर, नाउ मल्टीप्लाई इन दिस ब्रैकेट, सो 8x प्लस 3 इंटू x, 3x प्लस 12। After that we will do the third thing, factor the first 2 or last 2 terms separately. So first 2 terms and second last 2 terms के separate हम फैक्टर्स कर लेते हैं। ओके, सो हमें यहाँ से बताना है इन फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन है। सो 2 कॉमन है एंड x कॉमन है। सो यहाँ पर x बचता है एंड 2 4 ज़ा 8, 4 बचता है। ओके, ऐसे ही हमें इसमें से फैक्टर्स लेने हैं कॉमन, जो कॉमन आता है। So x and 3 4s are 12. Okay, after that there are 2 terms, one is this and second one is this. So now we find the common factor from this. So x plus 4 is common. So x plus 4 is common, then we have 2x plus 3. Okay, so that is your factorization of this expression. Got it? मीन्स अब ये जो फैक्टराइजेशन है वो इस एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन होगा। ओके, आई थिंक यू ऑल हैव लर्नड। ओके स्टूडेंट्स, आप ये सब सीख चुके हैं, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी इन एनी मेथड टू फाइंड फैक्टराइजेशन एंड व्हाट इज़ द फैक्टराइजेशन, सो यू कैन कॉन्टेक्ट और मैसेज टू मी। ओके, थैंक यू।